हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा सेट की। तो ये तीन तरह के हो सकते हैं। एक ट्रेनिंग डेटा, जिस पे हम ट्रेन करेंगे, और एक आता है टेस्टिंग डेटा। इन दोनों के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिस पे टेस्ट करके स्कोर निकालते थे, परफॉर्मेंस चेक करते थे। और एक आता है अपना वैलिडेशन सेट। ये शायद ज़्यादा बार सुना नहीं होगा, मैं बताऊंगा ये होता क्या है। और हम लोग अलग अलग डेटा क्यों अलग करते थे कि जिस पे मॉडल को ट्रेन करें, तो बाद में जब टेस्टिंग करना चाहे तो हम कुछ नए चीज़ पे टेस्ट करेंगे ना यार। क्योंकि अब ट्रेनिंग वाले तो उसने देख रखे हैं, वो उसे पता है। तो अगर उसी चीज़ से हम पूछेंगे तो क्या पता उसने रट लिया हो, हमें पता ही नहीं चलेगा कि यार असली में इसने सीखा है कुछ या नहीं। खुद भी सोचा ना, बच्चों का टेस्ट लेते हो तो यार जो क्वेश्चन क्लास में कराए वही दोगे तो यार चांसेस है कि उसने क्लास में रट लिया, उसको समझ नहीं आता हो, तो वो कर देगा सॉल्व, नंबर आ जाएंगे अच्छे। बट अगर आपने एक क्वेश्चन बाहर का डाल दिया, तब पता चलेगा असली में किसको आता है समझ, किसको आ गया। तो मशीन लर्निंग का भी यही सीन है यार, हम मशीन को सिखा रहे हैं। अब जब टेस्ट लेंगे तो यार बाहर के क्वेश्चन डालेंगे तो फिर भी पता चलेगा ना। तो इसीलिए क्या होता है ना, इस डेटा सेट को हम अलग अलग कर लेते हैं। यार डेटा तो हमारे पास उतना ही है, मान लीजिए हमारे पास 70,000 कुछ इमेजेस हैं। तो अब मैं क्या करूँगा यार, कुछ इमेजेस स्टार्टिंग में अलग कर लूँगा, सपोज 10 के, ताकि बाद में मैं इस पर टेस्ट ले सकूँ और चेक कर सकूँ कि कितना सीखा, कितना काम किया, क्या स्कोर आ रहा है, एक्यूरेसी क्या है, ये सब मैं उसको एक तरह से टेस्ट कर सकूँ उसका। तो इसीलिए इसका नाम टेस्टिंग है, और इसको स्टार्टिंग में ही डेटा सेट से अलग करके रख लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए कोई डेटा सेट है, रेक्टेंगल बना रहा हूँ, एरिया रिप्रेजेंट करता है, काफ़ी डेटा है इसमें। तो मैं स्टार्टिंग में ही कुछ परसेंट, जैसे कि 10%, 20% या 30% को अलग करके रख लूँगा। तो मैंने ये चीज़ मान लीजिए अलग करके रख ली। और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ये टेस्टिंग का डेटा है, ठीक है, इस पे मैं टेस्ट लूँगा बाद में। ठीक है, अब इस पूरे पे मैं ट्रेन करवाना चाहूँगा। ठीक है, अभी के लिए ये हो गया ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, इसमें मैं ट्रेनिंग करवाऊंगा उसकी। इसमें ये क्वेश्चंस मैं क्लास में पढ़ाते वक्त उस स्टूडेंट को करवाऊंगा। ऐसा चीज़ मैंने मान के सोचा है। अब क्या आती है, ये तो ट्रेनिंग टेस्टिंग की बात हो गई। अब जब वैलिडेशन का नाम आ जाता है, वैलिडेशन सेट क्या होता है, तो यार क्या करता हूँ ना मैं, अब देखो, ये ट्रेनिंग डेटा को मैं अलग से ले आता हूँ। ये ट्रेनिंग वाले को अलग ऐसे रख दिया, जो मैंने स्टार्टिंग में एक भाग करके अलग कर दिया था ना, वो ये आ गया। ठीक है, ये वाला अलग है, अपना टेस्टिंग के लिए अलग से ही रख दिया हमने। अब इसका भी मैं एक हिस्सा करके निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, और ये अब बच गया ट्रेनिंग के लिए, और इसको मैं कह रहा हूँ ये वैलिडेशन के लिए है। ठीक है, पहले एक बार टेस्टिंग डेटा अलग कर दिया, अब फिर जब बचा उसमें भी एक 10% या 20% सम, छोटा सा एक अमाउंट अलग करके रख लिया। उस पर मैं वैलिडेशन इसका करूँगा, मतलब मॉडल की वैलिडेशन चेक करूँगा। अब इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यार हम मॉडल जब ट्रेन कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे लीनियर रिग्रेशन में देखा था, तो हम स्लोप और जो क्या बोला था, स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यूज को ठीक कर रहे थे, मतलब पूरे थ्रू आउट द आइट्रेशन हम इसकी वैल्यू बेटर बेटर करे जा रहे थे। तो एंड में हमें क्या चाहिए था, एम और बी की वैल्यू तो निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तो पैरामीटर से दो जिनकी हम वैल्यू निकाल रहे थे। बट इसके अलावा और भी चीज़ें थी, जैसे अल्फा था, लर्निंग रेट, या फिर सी पैरामीटर, या फिर अभी गामा का भी नाम सुना होगा आपने, कोई लॉजिस्टिक में आया था। तो अलग अलग उसमें अलग अलग पैरामीटर्स थे, तो इनको हम हाइपर पैरामीटर्स कहते थे। तो ये क्या करते थे यार, जो हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं ना, जो प्रोसेस हो रहा है कि काम चल रहा है जो, उसकी स्पीड को ऊपर नीचे यार, उसकी एक्यूरेसी को ऊपर नीचे करते थे। इसकी कोई ढंग की वैल्यू डाल दो तो क्या पता मॉडल ज़्यादा एक्यूरेसी दे रहा था या फिर ज़्यादा जल्दी ट्रेन हो जा रहा था। तो ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड कर रही थी, इन हाइपर पैरामीटर्स को। और फिर हम कैसे, हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यू तो हम खुद से दे रहे थे, बट याद है कि हम क्रॉस वैलिडेशन करके भी निकाल सकते थे, कि हाइपर पैरामीटर्स की परफेक्ट वैल्यू निकाल दो क्रॉस वैलिडेशन करके। तो वही चीज़ कि यार कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो एक्चुअली इंटरनली क्या होता है कि मॉडल को हम, अब मैं इस वाले डाटा की बात कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग से अलग करके रख लिया। अब इसमें ये वाला चंक जो है, पहला वाला, ये जो इस पे मैं मॉडल को ट्रेन कराऊंगा। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग करेगा। अब उसी छोटे से उस मॉडल को जो ट्रेनिंग कराई, मैं इस पे टेस्टिंग कराऊंगा। ठीक है, और कुछ हाइपर पैरामीटर की वैल्यू लेकर, जैसे अल्फा, लर्निंग रेट की कोई वैल्यू पे मैंने इसको ट्रेन करा दिया, लर्निंग रेट की कोई वैल्यू पे। और वैलिडेशन का यूज़ करके मैंने टेस्ट किया, क्योंकि मेरे को स्कोर निकालना है। मैं मॉडल को एवेलुएट कर रहा हूँ ना, तो एवेल्यूएट टेस्ट से होगा। टेस्ट तो उसी पे ले सकते हैं जो डेटा दिखाया ना हो, तो इसलिए ट्रेनिंग वाला डेटा मैंने उसे दिखा दिया, उसने सीख लिया। अब मैं जो वैलिडेशन सेट है ना, उसके बेसिस पे टेस्ट लूँगा। ठीक है,
अब मैंने टेस्ट लिया और स्कोर देखा कि आ रहा है 75। ठीक है, तो मैंने पता कर लिया इस अल्फा की वैल्यू के लिए 75 आ रहा है। अब मैंने अल्फा की वैल्यू कर दी चेंज खुद से ही, इंटरनली ये चेंज किया। मान लो पहले 0.1 लिया था, अभी 0.2 ले लिया। क्रॉस वैलिडेशन में जैसे होता था, वैल्यू चेंज करके देते थे हम। तो भाई फिर क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, फिर से ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन किया और फिर से ये वैलिडेशन सेट पे टेस्ट किया, स्कोर देखा तो इस बार आ रहा है 81। हम लोग अच्छा 0.2 यार 0.1 से बेटर काम कर रहा है। अब एक और अल्फा की वैल्यू लेते हैं। ऐसे करके 20-30 बार हमने अलग अलग अल्फा की वैल्यू के लिए स्कोर निकाला। ठीक है, कहीं 82 आया, कहीं 79 आया, ऐसे ऐसे आया। अब क्या किया हमने, स्कोर निकाला तो देखा बेस्ट स्कोर 82 आ रहा है और अल्फा की वैल्यू थी 0.03। तो हम क्या कर देंगे, अब बता देंगे कि यार अल्फा की वैल्यू 0.03 पे बेस्ट वैल्यू आ रही है, तो आप अल्फा की वैल्यू ये रख सकते हो। मेरे हिसाब से अब तक जितना मैंने किया उसमें बेस्ट अल्फा की वैल्यू ये आ रही है, या फिर अल्फा या फिर कोई और हाइपर पैरामीटर सी की वैल्यू ये आ रही है, कुछ भी आ रही है वो बता देगा। तो अब क्या करोगे, अब ये डेटा आपके पास आ गया कि पैरामीटर हाइपर पैरामीटर्स की क्या बेस्ट वैल्यूज है। तो इसी को निकालने के लिए हमने वैलिडेशन सेट का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसका कोड मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे अलग करना है। सबसे पहले तो यार ये वही चीज़ है, पूरा डेटा सेट है आपके पास, आपने सबसे पहले टेस्टिंग के लिए माल अलग करके रख लिया है। तो ये वो टेस्टिंग के लिए जो रख दिया है वो रख दिया है। ठीक है, अब जो पता है उसका नाम मैंने ट्रेनिंग फुल दे दिया है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके इसका भी काटना है ना, एक ट्रेनिंग और वैलिडेशन में, इसलिए अभी इसका नाम ट्रेनिंग फुल कर दिया है। तो ये जो ये लेफ्ट वाला जो चंक है ये आ जाएगा ट्रेनिंग फुल में। अब फिर ये हो गया काम। अब इसमें क्या कर रहा, अब ट्रेनिंग और वैलिडेशन को अलग अलग कर लिया। ठीक है, तो ट्रेनिंग फुल को मैंने तोड़ दिया, एक ट्रेनिंग में एक वैलिडेशन में। तो ये लाल वाला पार्ट को फर्दर तोड़ दिया गया वैलिडेशन में और ये ट्रेनिंग में। ठीक है, ऐसे यही कोड है करके ब्रेक कर दिया। तो अब देख लेते हैं हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले क्या किया, वैलिडेशन स्कोर पे सेट निकाल, मतलब वैलिडेशन पे सेट पे स्कोर निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मॉडल का जो हाइपर पैरामीटर्स है उसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। फिर से वापस निकाल के ऐसे बार बार करते रहेंगे। जितना इटरेशन हमने प्रोवाइड किया होगा, मतलब इपॉक जो कहते हैं, कितनी बार ये काम होगा, तो उतने बार जब हो जाएगा तो अब तक का जो बेस्ट वैलिडेशन सेट पे जितना बेस्ट रिजल्ट आया वो हमारा मॉडल हो जाएगा अभी के लिए। तो वो मॉडल मिल गया हमें, तो वही वो मॉडल ये रहा। मतलब यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ कि जो बेस्ट काम कर रहा है वैलिडेशन सेट पे वो मॉडल दे दिया। अब उसको क्या करेंगे, हम अपने जो टेस्ट सेट अलग से बिल्कुल स्टार्टिंग में रखा था उस पर इवेल्युएट कर देंगे। तो फिर उसके बाद उस पर रिजल्ट देख लिया और फिर डिजायर्ड है तो मॉडल पब्लिश किया, नहीं तो कुछ और चेंजेस करके फिर वापस से कुछ कुछ किया। ठीक है, बस तो यही थे 3 डेटा सेट्स, मतलब 3 डेटा सेट कह लें। हो सकता है कि थोड़ा टर्म मिसनोमर सा हो कि डेटा सेट, बट यही 3 तरह के हम डेटा, मतलब इसीलिए 3 तरह से स्प्लिट करते थे। और ट्रेन टेस्ट का तो पता है, मेनली वैलिडेशन सेट का था, वो काफ़ी लोग शायद कंफ्यूज होंगे, तो अब आई गेस क्लियर हो गया होगा।